हमने कल नेम रिएक्शन में क्या क्या पढ़ा था बता दो फटाफट से। मैम लास्ट में बेलीज हिलमान, फिर यस। बार्टन रिएक्शन भी की थी, देन होफमान लोफलर वाली, यस। एंड लास्ट में रीमर टीमान। रीमा टीमान, ओके। रीमा टीमान समझ में आ गई थी। रीमा टीमान के जो एसिड वाला प्रोडक्ट होता है वो ध्यान रखना है, क्योंकि माइंड में क्या है, एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट रहता है। माइंड में क्या रहता है कि सैलिसल्डिहाइड बनेगा, लेकिन वो अ, आपको देखना है क्लोरोफॉर्म दे रखा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है। CCl4 अगर दे रखा हो तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एसिड। तो ध्यान रखना, अगर क्लोरोफॉर्म दे रखा हो, क्लोरोफॉर्म KOH, तो बनाता है CCl2। CCl2 डाइक्लोरोकार्बन आपका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, तब तो आपको क्या बनता है, एल्डिहाइड CHO। लेकिन अगर आपका CCl4 है तो बनाएगा CCl3, ठीक है। फिर CCl3 आगे लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है तो 3 OH आते हैं। 3 OH एक ही कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं, तो OH से हम लोग H2 निकाल देंगे और हमारा बन जाएगा एसिड। तो जब क्लोरोफॉर्म दे रखा हो तो आपको अल्डिहाइड बनाना है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा हो तो आपको क्या बनाना है, एसिड बनाना है, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब देखो हम लोग रिएजेंट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। और कोई आपको नेम रिएक्शन पढ़नी है? ऑलमोस्ट मैंने करा ही दी जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के। अगर कोई और है तो आप लोग बता दो, कोई नेम रिएक्शन जो हमसे जो इम्पोर्टेंट हो, जो रह गई हो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने करा दी, कुछ रह गई हो तो आप लोग बता दो। यस। बोलो भाई, अदरवाइज हम रिएजेंट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। रिएजेंट वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गई है तो बोलो। जो छोटी छोटी, जो छोटी क्लासेस में हम रिएक्शन पढ़ते हैं, वुड्स रिएक्शन, और वो अल्केन्स में है ना छोटी छोटी रिएक्शन, एक वो क्या नाम था उसका, वुड्स रिएक्शन जानते हो? अल्काइल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में अल्केन बनता है, जानते हो? WURTZ, वुड्स रिएक्शन। ये छोटी छोटी रिएक्शन है, ये आप लोगों के लेवल में नहीं पूछे, बट फिर भी एक बार आइडिया होना चाहिए वुड्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? किसी को पता है व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? यस। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है, ये सब अल्केन्स में पढ़ते हैं हम लोग। छोटी छोटी रिएक्शन है, जिनको आप लोग खुद भी कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के मतलब इस लेवल पे नहीं आनी चाहिए, वो 11th क्लास में पढ़ते हैं। वुड्स रिएक्शन होती है RX प्लस Na, दो मॉलिक्यूल लेते हैं अल्काइल हैलाइड से, तो फिर आपका क्या बन जाता है, NX रिमूव हो जाता है और RR बन जाता है, अल्केन बन जाता है। ध्यान है किसी को? यस मैम। ध्यान है क्या? हाँ, तो ये छोटी छोटी जो रिएक्शंस है, ये सब मैंने नहीं कराई, मैंने वही कराई है जो आप लोग को एग्जाम में आती है मोस्टली, राइट। कोई रह गई हो तो आप लोग बोलो, अगर कोई मेरे सेम माइंड से स्किप हो गई है तो आप बोल सकते हो। यस। रिएजेंट स्टार्ट करें, रिएजेंट वाला पार्ट स्टार्ट करें। स्टार्ट करें भाई? यस मैडम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएजेंट में छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी चीज बताती हूँ, सबसे छोटी लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक है। सबसे पहले ये अल्काइन है, दिस इज माई अल्काइन RC। थोड़ा सा इसको RC, आपको विजिबल है? बोर्ड इज विजिबल? यस मैम। RC ट्रिपल बॉन्ड, RC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ क्या है, कोई भी R, ये मैंने कोई अल्काइन लिया, दिस इज अल्काइन, ठीक है। दिस इज एनी अल्काइन, राइट। रिमा त्रिवेदी, ओके। ये कोई अल्काइन है। अगर मुझे इसको सिस एल्कीन में रिड्यूस करना है, मैं क्या करें, रिडक्शन करना है मुझे। रिडक्शन करना है किसका, अल्काइन। मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया होगा ये, बट फिर भी अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ। रिडक्शन ऑफ अल्काइन, अल्काइन को रिडक्शन ऑफ अल्काइन, रिडक्शन ऑफ अल्काइन, ठीक है। रिडक्शन करना है अल्काइन को, अगर मुझे सिस एल्कीन में करना, रिडक्शन कैसे होगा, ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो अगर मुझे सिस में करना है तो कौन से रिएजेंट काम में आएंगे,
ट्रांस में करना है तो कौन से, ये आपको याद रखना हमेशा, इसको हमेशा अपने माइंड में लिख लेना आज ही लिख लेना इसको अपने माइंड में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्काइन को अगर सिस में कन्वर्ट करना है, अल्काइन को अगर सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो विच रिएजेंट आई विल यूज, विच रिएजेंट आई विल यूज सिस एल्कीन के लिए। देखो सबसे पहला रोजनमंड, रोजनमंड पैलेडियम बताया हुआ है मैंने आपको क्लास में, फिर भी बता देती हूँ। रोजनमंड पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन। इसमें सेकंड लेते हैं क्विनोलिन, ठीक है, क्विनोलिन, क्विनोलिन राइट। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, रोजनमंड, रोजनमंड रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन राइट। सेकंड देखो, सेकंड सिस एल्कीन में और कौन करता है, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ भाई, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, ये कॉमन नेम से आ जाता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिस एल्कीन, तो नाम दे दिया लिंडलार कैटलिस्ट, तो लिंडलार कैटलिस्ट आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, लिंडलार कैटलिस्ट। और रोजनमंड आपका क्या होगा, बेरियम आर, रोजनमंड और बेरियम सल्फेट आपका किस में आएगा, किस में आएगा, आपके पैलेडियम बेरियम सल्फेट। देखो पी के बाद आर आता है, पैलेडियम है, पी के बाद आर आता है, तो पैलेडियम से रोजनमंड, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, पैलेडियम के साथ कैल्शियम है तो लिंडार आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड और कौन कौन से होते हैं, डिबल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबेल बोलते हैं हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या करता है आपका अल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है राइट। और देखो एग्जांपल डिबेल हो गया, एक आपका होता है आपका डाई इमिड रिडक्शन, डाई इमिड, डाई इमिड मीन्स इसमें हम लेते हैं N2H2, N2H2, N2H2 कैसे बनता है, N2H4, N2H4 प्लस H2O2 से। अगर आपको एकदम हाइड्रोजन जैसा हो गया N2H4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पर, अगर आपको N2H2 भी दे रखा हो तो भी आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका सिस एल्कीन, हाइड्रोजन हो गया, डिबेल हो गया, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ये रिएजेंट्स आपको कहीं भी दिखे अल्काइन के साथ, आपको कैसे एल्कीन बनानी है, सिस एल्कीन बनानी है, ठीक है। देखो ट्रांस के दो एग्जांपल है, एक तो है ट्रांस एल्कीन, एक तो आपकी सबसे फेमस किससे बनती है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ, सोडियम लिक्विड अमोनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, कॉमन नेम क्या है इसका, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन बहुत फेमस है। बर्च रिडक्शन से आपको कैसी एल्कीन बनती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल गेट ट्रांस एल्कीन राइट, पहली होगी बर्च रिडक्शन। दूसरी देखो सोडियम लिक्विड अमोनिया हो गया, सेकेंड सोडियम के साथ हम लेते हैं इथेनॉल, इथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम के साथ इथेनॉल जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं, नेम रिएक्शन ही होती है एक टाइप से बोवो ब्लैंक रिडक्शन, BOUVO, बोवो, BOUVO ब्लैंक, BLANC रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, बोवो ब्लैंक रिडक्शन, क्लियर है भाई। तो यू हैव व्हाट आई एम सेइंग, एल्काइन को आपको रिड्यूस करना है इन टू सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन। फॉर सिस एल्कीन reagents used are Rosenman reduction, Lindlar catalyst, Dibel diisobutyl aluminum hydrate, N2H2 hydrazine type, ठीक है, N2H2 हाइड्रोजन, कैसे बनेगा, N2H4 plus H2O2 से। ट्रांस एल्कीन, if I want to make trans alkene, then the reagents are sodium liquid ammonia, reaction is known as Birch reduction. If you are using ethanol with sodium, then the reduction is known as Bovo blank reduction. Clear? Clear है भाई? Is it clear? रिडक्शन क्लियर हो गया अल्काइन का। सबसे सिंपल हमने अल्काइन से स्टार्ट किया है, सबसे सिंपल हमने किससे स्टार्ट किया, अल्काइन से, ठीक है, क्लियर है। Yes, madam. ओके, अब देखो अल्काइन का रिडक्शन कर लिया तो कार्बोनिल को भी कर लेते हैं, कार्बोनिल का रिडक्शन भी कर लेते हैं हम लोग, कार्बोनिल का रिडक्शन, ये मैंने आपको क्लास में कराया, ये वाला ग्राफ मैंने क्लास में बनवाया हुआ है आपको, ये वाला पिक्टोरियल ना, जो कार्बोनिल का रिडक्शन, ठीक है। कार्बोनिल का रिडक्शन या तो आपका किसमें हो सकता है, CH2 में, ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाए, क्या निकल जाए, ऑक्सीजन, उसको भी हम लोग, ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन ही होता है ना। और या फिर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन, इसको भी रिडक्शन बोलेंगे। तो ऐसा कौन कौन से कंपाउंड करते हैं, देखो कौन से रिएजेंट कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शन, देखो सबसे पहला रेड फॉस्फोरस प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI क्या करता है,
कार्बोनिल को अल्केन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कार्बोनिल की ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और आपको क्या मिल जाएगा, अल्केन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी देखो, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन देखो वैसे नेम रिएक्शन है, लेकिन देखो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी हमारी, इतनी ही होती है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या होती है क्लीमेंशन रिडक्शन? क्लीमेंशन रिडक्शन कार्बोनिल को किसमें कन्वर्ट करती है, CH2। किसमें? ये हम लोग जनरली एल्केन्स की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं हम लोग। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है? क्लीमेंशन, जिंक अमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, राइट। हो गई क्लीमेंशन रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, कार्बोनिल से अल्केन। नेक्स्ट देखो, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये भी हम अल्केन्स में पढ़ते हैं। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये क्या होती है? वही हाइड्रोजन लेंगे, NH2 NH2 लेंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या तो कोई बेस ले लो, या तो बेस ले सकते हो, या आप और आप क्या ले सकते हो, बेस का सॉल्ट NaOET। ठीक है, NaOET या उसका सॉल्ट ले लो, बेस का सॉल्ट ले लो। ठीक है, रेड फॉस्फोरस से प्लस HI से आपको कार्बोनिल से अल्केन मिलेगा। क्लीमेंशन रिडक्शन कर लो, जिंक अमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, आपको हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और या फिर बेस का सॉल्ट ले सकते हो। ठीक है, तब भी हमें क्या मिलेगा, अल्केन। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद टोसाइल हाइड्रोजन। अगर आप टोसाइल हाइड्रोजन यूज करते हो, टोसाइल NH2, टोसाइल हाइड्रोजन अगर आप यूज करते हो, टोसाइल हाइड्रोजन ग्रुप यूज करते हो प्लस NaBH4, तब भी आपको क्या मिलेगा, देन ऑल्सो यू विल गेट, देन ऑल्सो यू विल गेट एल्कीन, राइट। अब देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये बहुत फेम, ये तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, बता चुकी हूँ मैं बहुत बार। और कौन कौन कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कर सकता है कार्बोनिल को रिड्यूस अल्कोहल में। और कौन कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, भी सब बताऊंगी ये भी सब रिएजेंट करेंगे हम लोग ये। पहले एक बार पिक्टोरियल दे रही हूँ, दिमाग में रहे ऐसा कि इस कार्बोनिल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं OH में, तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कार्बोनिल को रिड्यूस हम अल्केन में भी कर सकते हैं, तो कौन कौन कर सकते हैं ये हमारा माइंड में रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में बता रही हूँ, ताकि कंपैरिजन है, लेफ्ट में ऐसा लिखो राइट में ऐसा लिखो, तो कंपैरिजन रहेगा माइंड में। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्राइड, NaH, सोडियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में भी हमें अल्कोहल मिलता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जन रिडक्शन, Darson reduction. If you are using sodium hydride for reduction, then that reaction is known as Darson reduction. Darson reduction. Right? Sodium hydride की presence में if you reduce carbonyl, you will get alcohol. ठीक है, हाइड्रोक्सी बन जाएगा कार्बोनिल का। राइट, नेक्स्ट देखो, अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करते हो, सोडियम लिक्विड अमोनिया अभी पढ़ा था, बर्थ रिडक्शन पढ़ा था, बर्थ रिडक्शन, वही सेम चीज। अगर आप अल्काइन में यूज करते हो तो ट्रांस एल्किन मिलेगा। अगर इफ यू आर यूजिंग कार्बोनिल, then you will get alcohol, carbon reduced to alcoholic group, right? ये तो आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है भाई ये सब? Yes, madam. और देखो, और है एक दो एग्जाम्पल इसमें, मैंने आपको क्लास में कराए हुए। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, निकल के साथ हमने किया था ना, बहुत बार किया था हम लोगों ने, निकल के साथ प्लेटिनम पैलेडियम किया था भाई, याद है? निकल के साथ प्लेटिनम यस मैम। पैलेडियम हाइड्रोजन, इससे भी हम लोग क्या करते थे, कार्बोनिल से H2 बनाते थे, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। ये जो निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये सब कैटलिस्ट यूज होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं, फिफ्थ वाला जो है निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। तो कार्बोनिल को OH में हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कार्बोनिल को हाइड्रोक्सी ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। और देखो, एक और रिडक्शन है, MPV रिडक्शन बोलते हैं इसको, सिक्स, ऊपर लिख रही हूँ मैं, नीचे स्पेस नहीं है, सिक्स। देखो, MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन देखो, व्हाट इज MPV रिडक्शन? MPV क्या होता है, मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। व्हाट इज MPV रिडक्शन? MPV फुल फॉर्म इज मीरविन, MEERWIN, मीरविन पॉन्डोर्फ, PONDORFF। ठीक है, पॉन्डोर्फ वर्ले। देखो स्पेलिंग पे मत जाना आप लोग, मेरी भावनाएं समझना जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, स्पेलिंग में मत लेना, मैम आपने गलत लिखा दिया, या ए लिख दिया या बी लिख दिया, ये सब आप चेक कर लेना।
आपको जब मैं कह रही हूँ सो ध्यान रखना है। एनपी रिडक्शन क्या करता है, ये भी क्या करता है आपका, कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्सी में। ठीक है, क्या रिएजेंट होता है इसमें, रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट होता है एल, एल एल्यूमिनियम का सॉल्ट होता है एल ओ सी एच सी एच थ्री, एल्यूमिनियम का ओ सी एच, इथॉक्सी ट्राई इथॉक्सी ग्रुप हो गया ओ सी एच थ्री का होल ट्वाइस, और इसका भी हम क्या कर देते हैं, थ्राइस। ठीक है, और साथ में हम लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इसका क्या होता है, रिएजेंट। ठीक है, ट्राई इथॉक्सी एल्कोक्साइड लेना है हमें, किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कोई भी एल्कोक्साइड ले सकते हो आप, CH3 की जगह पे C2H5 भी ले सकते हो। मीन्स हमें क्या है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का आपको एल्कोक्सी ग्रुप लेना है कोई भी, ओ के साथ ना, ओ के साथ आपको क्या लेना है, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्यूमिनियम का कोई भी ओ के साथ CH है, इसके साथ आप CH3 भी ले सकते हो, इसके जगह आप C2H5 भी ले सकते हो, मतलब कोई भी आपको R ग्रुप लेना। कितने लेने, 3 लेने हैं ये, ऐसे कितने ग्रुप लेने हैं आपको, 3। ठीक है, ये आर लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, ऐसे आपको 3 ग्रुप लेने हैं। ठीक है, इथर इथॉक्सी टाइप, राइट, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन, ये भी क्या करता है, कार्बोनिल को OH में कन्वर्ट करता है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, अल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है, यू रिक्वायर्ड रोजनमंड, लिंडलार, डिबेल, हाइड्राजीन, राइट। इफ यू वांट ट्रांस एल्कीन, यू विल नीड सोडियम लिक्विड अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। और अगर यहाँ पर अल्काइन की जगह अगर आप ले लेते हो कार्बोनिल, कार्बोनिल की जगह हमें क्या मिल जाता है, बर्च रिडक्शन के अल्कोहल। नेक्स्ट देखो, सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं बोवो ब्लैंक रिडक्शन, एंड प्रोडक्ट इज ट्रांस एल्कीन। क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट यहाँ पे, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ट्रांस एल्कीन समझ रहे हो, दिस इज योर ट्रांस एल्कीन। ये हमें ट्रांस एल्कीन मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, सिस एल्कीन, राइट, ये हमें मिल गई सिस एल्कीन। ठीक है, ये हमारे सिस एल्कीन के रिएजेंट्स हैं, और ये हमारे ट्रांस एल्कीन के रिएजेंट है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कार्बोनिल्स का, कार्बोनिल्स को रिड्यूस करते हैं, कुछ ग्रुप इसको रिड्यूस कर देते हैं। आपको विजिबल हो रहा है, नो मैम। विजिबल हो रहा है, हाँ कुछ इश्यू हो गया ना, आई थिंक, आई एम शेयरिंग अगेन, वेट। आप विजिबल है, यस मैम। ओके। तो कार्बोनिल को CH2 में मींस अल्केन में कौन, मींस ऑक्सीजन को मैं रिमूव करना है, कौन रिड्यूस करता है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, क्लीमेंसीन रिडक्शन, वॉल्फ किस्टन रिडक्शन, टोसाइल हाइड्राजीन। ठीक है, और अल्कोहल में कौन रिड्यूस करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, डार्जन रिडक्शन है जिसमें हम सोडियम हाइड्राइड यूज करते हैं, सोडियम लिक्विड अमोनिया है, बर्च रिडक्शन है, और कैटालिटिक निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में भी हम कार्बोनिल को OH में रिड्यूस करते हैं। और लास्ट में मैंने बताया MPV, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन, राइट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। ठीक है, आगे चले, Yes, madam. ओके। अब देखो, अब देखो हम लोग रिएजेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएजेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट रिएजेंट हम लोग पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल मतलब इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, लगभग कहीं ना कहीं इसको घुसा ही देते हैं। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम लो, एल्यूमिनियम की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से जोड़ दो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किस कौन सी फैमिली का मेंबर है, बोरोन फैमिली का मेंबर है, बोरोन फैमिली का मेंबर है ना बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही है ना बोरोन फैमिली का मेंबर, यस और नो, बोलो भाई। यस Yes, मैम। madam. तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैलेंसी यहाँ पे बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है बोरोन की वैलेंसी, 3 होती है ना, कार्बन की 4 होती है, बोरोन की 3 वैलेंसी होती है, तो कितनी होनी चाहिए, 3, बट यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे कौन सा चल जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, Li प्लस होता है, ये स्ट्रक्चर होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का,
ये अलग स्ट्रक्चर होता है लिथियम Li+ AlH4-। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। क्लियर है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज होता है, लिथियम पे प्लस चार्ज होता है। राइट। अब देखो, सबसे पहली चीज, व्हाट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ हाइड्राइड ट्रांसफर। इट इज अ हाइड्राइड, मैंने क्या बोल रही हूँ, H-, देखो H+ को हम बोलते हैं प्रोटोन, H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन। ठीक है, एच, इसलिए बता रही हूँ, कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग भी। ऐसे बताने की बात नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ, चलो मेरा फर्ज है बताना। प्रोटॉन, और H- को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। H- को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ठीक है। ठीक है भाई, H+ मतलब अपने जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो जब निकल रहा है, तो ये जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उसको छोड़ के निकल रहा है, मीन्स H+ के फॉर्म में निकल रहा है। और H- का मतलब क्या है, H- का मतलब ये है, ये जो इनके बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है जो जो भी आपके किसी भी एक्स वाई जेड किसी के साथ भी बॉन्ड बना हुआ है, तो शेयर करके तो बने होंगे, कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इसने दिया होगा, शेयर करके ही बने होंगे ना, इस तरह से। ऐसे पढ़ते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना है, तो H- जब भी निकले अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड, H- की फॉर्म में। H- की फॉर्म में हाइड्राइड निकल रहा है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, इट इज अ हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इट इज अ हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्राइड का ट्रांसफर करता है, ध्यान रखना है किसका ट्रांसफर करता है, हाइड्राइड का, H- का। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, के नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरों को रिड्यूस करे, दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मीनिंग इज, मीन्स सेल्फ वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या कर देगा, सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, दूसरे को क्या, सेल्फ तो ऑक्सीडाइज जाएगा और दूसरे को क्या कर देगा, reduce, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज, एजेंट मतलब वही होता है ना जो दूसरे का काम करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब खुद क्या आएगा, ऑक्सीडाइज होएगा। ठीक है, तो हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। राइट। आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, ऐसा ये क्यों करता है, ये हाइड्राइड लूज क्यों कर रहा है, देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर वी आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। राइट, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, व्हाई इट इज यूजिंग H-, व्हाई इट इज यूजिंग H, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये क्या करता है, टू अटेन, हर हर इंसान इस दुनिया में कैसे रहना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है। बताया था मैंने को, चार्ज स्पीसीज, जो भी चार्ज होता है एक टाइप से दुख होता है, ये दुख है इसके पास, दिस इज दुख, दुख। राइट, ये दुख है, तो क्या चाहता है, इस नेगेटिव को रिमूव करना चाहता है। तो कहेगा हाइड्रोजन तू अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको लेके जा यहाँ से, ताकि मेरा नेगेटिव कम हो। ठीक है, तो रिड्यूसेस, व्हाई इट इज लूजिंग H- टू अटेन न्यूट्रलिटी, तो AlS3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AlS3 प्लस H- प्लस Li+, प्लस Li+, H- लूज हो गया। तो अब लिथियम, तो लिथियम क्या कर रहा था यहाँ, लिथियम क्या कर रहा था यहाँ पे, एक टाइप से कंपाउंड को क्या मतलब आपका आयनिक स्पीसीज थी, Li+, और AlH4-। अब AlH3 न्यूट्रल हो गया, तो लिथियम प्लस भी निकल जाएगा आपका, और हाइड्राइड इसने लूज कर दिया। इसलिए हम इसको बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड इज ए हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई इट इज लूजिंग H- टू अटेन न्यूट्रलिटी, बिकॉज ये कंपाउंड आपका कैसे न्यूट्रल है, दिस इज योर न्यूट्रल। ठीक है, AlS3 कैसे न्यूट्रल है, वैलेंसी कंप्लीट हो गई एल्यूमिनियम की। टू अटेन, टू अटेन न्यूट्रलिटी, टू अटेन न्यूट्रलिटी, इस आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन मतलब आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, व्हाइट इज शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टू अटेन न्यूट्रलिटी, क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहता है, उसके पास चार्ज था, वो दुखी था, उसने अपना H- लूज करके वो न्यूट्रल हो गया, इसलिए वो स्टेबल हो गया, वो सुखी हो गया। राइट, पहले चीज तो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टी, इज इट क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये कलरलेस होता है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा खैर लैब में, कलरलेस सॉलिड होता है, इट इज अ कलरलेस, आर आएगा है बीच में, COLOUR, कलरलेस सॉलिड, सॉलिड होता है कलरलेस सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें तो सॉल्वेंट, इसमें एक्वस मीडिया यूज नहीं होता, यू विल नेवर यूज एक्वस मीडिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जब भी होता है, आपने कभी देखा होगा रिएक्शंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा होता है ना कहीं भी,
तो साथ में उसका एक सॉल्वेंट जब मोस्टली जो दिया होता है ड्राई ईथर दिया होता है, ड्राई भी लिखा होता है। ये ड्राई का मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? ड्राई का मतलब समझते हो? ड्राई का मतलब समझते हो? ड्राई का मतलब क्या होता है भाई? व्हाई आई एम यूजिंग वर्ड ड्राई बिफोर ईथर? ड्राई का मतलब क्या हुआ? सुखा दिया उसको? क्या मतलब है ड्राई का यहाँ पे? बहुत जगह पढ़ा होगा आपने ड्राई ईथर। बोलो भाई। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई हियर? ड्राई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सॉल्वेंट से पहले ड्राई क्यों लिखा होता है? आपने टीएचएफ में भी देखा होगा, बहुत जगह टीएचएफ में भी ड्राई टीएचएफ लिखा होता है बहुत जगह पे। ठीक है, सोडियम के साथ ड्राई टीएचएफ, टीएचएफ बहुत कम मिलेगा, ड्राई टीएचएफ। क्या मतलब होता है उसका, पता है आपको ड्राई का मीनिंग क्या होता है? यस, बोलो भाई, जो थोड़ा थोड़ा बहुत आता है वो तो बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई टीएचएफ? ड्राई का मीनिंग क्या होता है, मैं आस्किंग। सॉल्वेंट से पहले ड्राई क्यों लिखते हैं? नो। चलो देखो, ड्राई का मीनिंग क्या होता है। जो भी आपका सॉल्वेंट से ईथर है, ईथर, मोस्टली ईथर हो गया आपके। वैसे तो मोस्टली सॉल्वेंट बोल दो, ईथर और टीएचएफ मोस्टली हम लोग जो लैब में यूज करते हैं ना, ये क्या करते हैं इन्वायरमेंट में आके ना, इन्वायरमेंट में आके इनके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ईथर में भी ऑक्सीजन है, जैसे आर ओ आर है, टीएचएफ में भी आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्या जनरली क्या होता है, ये जो भी आपके कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, टीएचएफ साइक्लिक है, ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। ऐसे आपने कोई भी आप बड़े वाले ग्रुप भी ले सकते हो जिसमें ऑक्सीजन हो, ये क्या करते हैं इन्वायरमेंट में है ना, बहुत जल्दी ये जो ऑक्सीजन जो होते हैं ना, जैसे आपका ईथर है, ये आपका ईथर है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है। दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी हो गया ईथर का, इसके पास भी लोन पेयर, तो बहुत जल्दी ना अपने लोन पे, इन्वायरमेंट में बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती है, उनको अपने लोन पेयर इजिली दे देते हैं, तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे ईथर की फॉर्म में रहते ही नहीं है ये। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज जिसकी वजह से, जिसमें क्या इम्प्योरिटीज जो भी, इनको हम रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, इनको ड्राई करते हैं। कैसे ड्राई ड्राई करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है लैब में, जैसे कि हम लोग डिस्टिलेशन मेथड है, डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। डिस्टिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं हीट कर देते हैं अपना सॉल्वेंट को, जो मतलब बहुत ज्यादा हीट दे देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होती है, हमारी इंप्यूरिटीज जो वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, उससे उसके थ्रू ड्राई कर लेते हैं। कुछ हमारे इक्विपमेंट्स मशीन्स भी आती है, इससे हम ड्राई कर सकते हैं। राइट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम ड्राई ईथर यूज करना है, ड्राई इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो भी होता है, उसमें मैंने आपको क्या बताया, एक्वस मीडिया आपको कभी भी यूज नहीं करना है, मीन्स वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर हुआ तो एक्सप्लोजिव होता है वो। कैसा होता है, एक्सप्लोजिव। क्यों होता है एक्सप्लोजिव, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो आपको ड्राई ईथर यूज करना है। ईथर पता चला आपने ईथर तो यूज किया सोलन, बट उसमें वाटर था। क्या था, वाटर, क्योंकि इन्वायरमेंट में ईथर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से क्या ले लेता है, मॉइस्चर ले लेते हैं। टीएचएफ जो है वो भी बहुत जल्दी आपको क्या ले लेता है, मॉइस्चर, मॉइस्चर ले लेता है इन्वायरमेंट से। इसीलिए हमें इनको जब भी रिएक्शन में यूज करना होता है ना, तो हम इनको लैब में ड्राई करते हैं। आप लोग एमएससी में तो नहीं करते, डाइट यूज कर लेते हैं टीएचएफ ईथर, बट हम लोग जब पीएचडी में जब भी हमें सॉल्वेंट यूज करना होता है ना टीएचएफ, तो पहले हम एक दिन पहले टीएचएफ को ड्राई करते हैं। क्या करते हैं, हम डिस्टिलेशन से उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। एकदम फ्रेशली प्रिपेयर टीएच, जो भी मार्केट में जो टीएचएफ आता है ना, आप कैसा भी ले आओ, लेकिन पहले हमें इसको ड्राई करना पड़ता है डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही ईथर है, ईथर है, ईथर को भी हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो ड्राई ले लिया आपने, अब इसका रीजन देखो ड्राई क्यों लेते हैं। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब भी वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, प्लस 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 हाइड्रोजन, प्लस क्या बनता है हमारा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो रिएक्शन जो आपकी हाइड्रोजन गैस जो निकली है ना, ये आपकी एक्सप्लोजिव होती है। ये क्या होती है, आपकी एक्सप्लोजिव। इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आपको एक्वस मीडिया कभी भी यूज नहीं करना होता, बिकॉज जैसे ही एक्वस वाटर की प्रेजेंस, वाटर की कांटेक्ट में आया और आपकी हाइड्रोजन निकलेगी, और ये जो रिएक्शन होती है कैसे होती है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। राइट, इसीलिए वी ऑलवेज यूज ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसलिए आपको लैब्स में ना लिथियम हाइड्राइड बहुत ही कम मिलेगा देखने को, नहीं दिखेगा मोस्टली, क्योंकि एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, वाटर मॉइस्चर आराम से पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है उसमें पानी डालेंगे, हमारे इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होता है वो पानी ही है, वो ले लेता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, तो इसीलिए हमें क्या ध्यान रखना है, इसको लिख लो, इट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वॉयलेंटली, एकदम जोर से, वॉयलेंटली मतलब एकदम से, वॉयलेंटली रिएक्ट्स विद वाटर, इट वॉयलेंटली रिएक्ट्स it violently reacts with water it violently reacts with water, ठीक है। therefore so anhydrous, या तो अनहाइड्रस कंडीशन लेनी है आपको, so anhydrous और और ड्राई कंडीशंस आर यूज्ड, अनहाइड्रस और ड्राई कंडीशन मस्ट बी यूज्ड। तो जब भी आपको लिथियम एल्यूमिनाइड यूज करना है, या तो अनहाइड्रस कंडीशन लेनी है, या आपको ड्राई कंडीशन मस्ट बी यूज्ड। क्लियर है? ये मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ, देखो आपको थोड़ा सा लिथियम एल्यूमिनाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिथियम एल्यूमिनाइड थोड़ा डिटेल में करा रही हूँ कि इसकी हैंडलिंग कैसे है, इसकी स्टोरेज कैसे है, ठीक है। राइट, समझ में आ गया। लिथियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर्स बता दिया मैंने आपको, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्यों ये हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, इसकी नेचर क्या होती है, why which type of solvent are used in lithium with lithium aluminum hydride, and why you are using anhydrous condition, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? लिथियम aluminum hydride, लिथियम हाइड्राइड क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? Yes, madam. ओके, आगे देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लिथियम हाइड्राइड की प्रिपरेशन, नेट 2012 में क्वेश्चन आया था, नेट 2012, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रिपरेशन का, ठीक है, रिएक्शन आई थी सीधा, कैसे करते, लिथियम हाइड्राइड लेते प्लस AlCl3 लेते, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड यू विल गेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस क्या निकल जाएगा आपके पास, HCl, 3 HCl ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है, सॉरी 4 आ जाएंगे यहाँ पे 4 आ जाएंगे, ये बैलेंस हो गई, बैलेंस नहीं हुई है, यहाँ पे 4 है, इसको बैलेंस कर लेना आप लोग। मेन क्या है, लिथियम हाइड्राइड प्लस AlCl3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा, और आपके क्या बन जाएंगे, HCl, 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई? ये आपकी प्रिपरेशन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रिपरेशन किससे करते हैं, लिथियम हाइड्राइड से, बस ये आपको ध्यान रखना, लिथियम हाइड्राइड लेना है और AlCl3 लेना है, बस ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। HCl निकल जाएगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा, राइट, ये आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट देखो ये जो होता है कि नॉन कीमोसेलेक्टिव है, नॉन कीमोसेलेक्टिव का क्या मीनिंग है, नॉन कीमोसेलेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि ये कीमोसेलेक्टिविटी नहीं देता, कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, नॉन कीमोसेलेक्टिव, देखो सिलेक्टिव का मतलब और स्पेसिफिक का मतलब ध्यान से समझो आप लोग, सिलेक्ट मतलब क्या करना है, हमारे पास दो कंडीशन है, ए और बी, उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे ए चाहिए कि बी चाहिए, तो ये मेरे पास क्या होगा, सिलेक्टिव, मैं क्या होगी, सिलेक्टिव हो गई, मुझे ए सिलेक्ट करना है कि बी, ठीक है। और कीमो मतलब क्या है, केमिकल, कीमो मतलब क्या होगा, केमिकल, मीन्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप के लिए सिलेक्टिविटी है, मीन्स आपका क्या, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, मान लो OH है, इसके लिए ए तो सिलेक्टिव है लेकिन बी नहीं है, तो हम इसको, इस वाली टाइप को हम क्या बोलते हैं, कीमो सिलेक्टिविटी, मीन्स किसी एक फंक्शनल ग्रुप को किसी आपके रिएजेंट ने चूज कर लिया, क्या कर लिया, चूज, मान लो मेरा रिएजेंट है, कोई भी रिएजेंट है, वो क्या करता है, एस्टर के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन मान लो वो कार्बोनिल के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनिल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एस्टर के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। डेट मीन्स क्या, वो रिएजेंट मेरा कैसा हो गया, कीमोसेलेक्टिव हो गया, क्यों कीमोसेलेक्टिव हो गया, क्योंकि उसने दो दो कंपाउंड थे, उसे सिलेक्ट कर लिया कि मैं इसके साथ तो नहीं करूंगा, कार्बोनिल के साथ, उसने क्या किया, कीमो केमिकली उसने सिलेक्टिविटी दिखा दी, किसी एक के साथ उसने, दो में से किसी एक को उसने सिलेक्ट कर लिया, ये मतलब है। तो जो आपका जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और नॉन कीमोसेलेक्टिव है, वो सिलेक्टिविटी शो नहीं करता है, वो दोनों को ही रिड्यूस कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो क्या होता है, कीमोसेलेक्टिव होता है, वो क्या करता है, दो फंक्शनल ग्रुप में से चूज कर लेता है कि मैं इसी के साथ ही रिएक्ट करूंगा, इसलिए उसको हम कीमोसेलेक्टिव बोलते हैं। तो कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब समझ में, सिलेक्टिव मतलब क्या हुआ, दो चीजों से हमें कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, उसका हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी, ठीक है, किसी दो चीजों में से मुझे एक चीज सिलेक्ट करनी है। कीमो मतलब केमिकली, केमिकल मीन्स क्या है, केमिस्ट्री में कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो दो फंक्शनल ग्रुप से वी हैव टू सिलेक्ट वन, दैट इज नोन एज कीमो सिलेक्टिविटी,
ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसका नेचर है नॉन कीमोसेलेक्टिव, मीन्स वो कीमोसेलेक्टिविटी शो नहीं करेगा। दो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक कार्बोनिल है प्लस मेरे पास कोई एस्टर ग्रुप है, ये मेरे पास कोई एस्टर ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रहता है, दोनों को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, दोनों को रिड्यूस रिड्यूस करा दो। कार्बोनिल किस में रिड्यूस होगा, OH में। क्या करना है आपको, हाइड्राइड का ट्रांसफर करता है, ये H माइनस दे देगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसका क्या बना दोगे, दूसरे का भी क्या बना दोगे आप, OH। क्या बना दोगे यहाँ पे, OH, राइट। क्लियर है भाई। प्लस क्या बन जाएगा, इसका भी OH बना दो, CH3CH2, ये हमारा OH बन जाएगा इसका, ठीक है। हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर। क्लियर है भाई। इसको हम बोलते हैं नॉन कीमोसेलेक्टिव, क्योंकि इसने क्या किया, अभी मैं सब समझाऊंगी, NaBH पर कराएंगे तो, कि इसने क्या किया, लिथियम हाइड्राइड ने कार्बोनिल कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर दिया और आपका जो एस्टर ग्रुप था उसको भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है भाई। इज इट क्लियर। नॉन, इसको बोलते हैं नॉन कीमोसेलेक्टिव, मतलब इसने किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट नहीं किया, दोनों को ही इसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग उसकी पूरी लिस्ट बना लेते हैं, इसकी हम पूरी लिस्ट बना लेते हैं, लिथियम हाइड्राइड किस किस को रिड्यूस करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख लो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। लेफ्ट साइड में फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, उनका न्यू फंक्शनल ग्रुप। कौन सा नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। या तो प्रोडक्ट लिख लो या आप लिख लो न्यू फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप तो बनेगा ही ना। अगर हमारा हाइड्रोक्सी बन रहा है, अभी हमारा कार्बन जैसे क्या बन रहा था, हाइड्रोक्सी बन रहा था, तो वो भी तो एक फंक्शनल ग्रुप ही है, कोई भी तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू फंक्शनल ग्रुप। न्यू फंक्शनल ग्रुप, राइट, न्यू फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी हमारे कौन से फंक्शनल ग्रुप से क्या क्या रिडक्शन से क्या क्या बनता है, ठीक है। न्यू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो सबसे पहले हम लेते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड देखो, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, ठीक है, RCHO। तो लिथियम हाइड्राइड लोगे तो क्या बन जाएगा, इसका एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। ये सब कॉमन है ऊपर, लिथियम हाइड्राइड पहला फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड था, न्यू फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा बन गया, एल्कोहल, RCH2OH, RCH2OH, ठीक है। या आप सिंपल ऐसे लिख लो, OH बन जाएगा, सिंपल आप ऐसे लिख लो, क्या बन जाएगा आपका, OH, OH, ठीक है, OH, राइट। नेक्स्ट देखो, पहला एल्डिहाइड हो गया, सेकंड देखो कीटोन, कीटोन, कोई भी अगर आपका कीटोन है, कोई भी अगर आपका कीटोन है, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके अल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम हाइड्राइड। आगे देखो नेक्स्ट देखो, कीटोनिक हो गया, एसिड देखो, कोई भी एसिड है, एनी एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम हाइड्राइड कन्वर्ट्स टू अल्कोहल, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एसिड के बाद अनहाइड्राइड है, अनहाइड्राइड अभी हम लोग ने क्या रेस्ट किया, अनहाइड्राइड देखो, अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड जब भी होगा तो भी लिथियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। सेम है ऊपर वाला, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, दोबारा से लिख दिया मैंने एक बार और। अनहाइड्राइड हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अनहाइड्राइड, और एस्टर अभी हमने किया, एस्टर, एस्टर, ठीक है। एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, OR, या इतना ही लिखो बस, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, राइट। अनहाइड्राइड भी मैं लिख देती हूँ, अनहाइड्राइड भी लिख दो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरह से अनहाइड्राइड हो गया, ये आपका एस्टर हो गया। नेक्स्ट देखो, एस्टर के बाद लेक्टोन्स, लेक्टोन्स जानते हो आप लोग, लेक्टोन्स, लेक्टोन्स जो होते हैं इस तरह से, लेक्टोन्स, ये लेक्टोन होते हैं, लेक्टोन को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में, किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, राइट। कौन कर देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आगे देखो एसिड हलाइड, एसिड हलाइड, एसिड हलाइड, एसिड हलाइड, हलाइड जो ग्रुप होते हैं, एसिड हलाइड मींस COCl, COCl को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, ठीक है, RCOCl, एसिड हलाइड। नेक्स्ट देखो, एसिड हलाइड के बाद ओजोनाइड, ओजोनाइड्स जो होते हैं आपके, ओजोनाइड समझते हो, ओजोन अभी हमने पढ़ाया भी था मैंने आपको, जैसे कोई अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन अगर आप ओजोन से कराओगे तो क्या बनता है, तो ओजोनाइड बनाते हैं ना हम लोग, इस तरह से बताया था आप लोगों को क्लास में, ऐसे ओजोनाइड बनाते हैं हम लोग, इसको ओजोनाइड बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं और इन दोनों को हम इसे क्या बना देते हैं, ये कार्बोनिल बना देते हैं, दो मोलिक्यूल बन जाएंगे, तो इसको ओजोनाइड बोलते हैं। तो ओजोनाइड से इसका अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा हो तो इससे आपको कार्बन से क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है ना। ओजोनाइड से हम क्या बना देंगे, लिथियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा हमारा, एल्कोहल, क्या बन जाएगा, एल्कोहल,
राइट, क्लियर है भाई? इज इट क्लियर? ये लिस्ट क्लियर है आपको ओजोनाइड वाली? 8 मैंने बता दिया। देखो ओजोनाइड में जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी आपको ये एल्कीन दे रखे हैं, मान लो ये एल्कीन दे रखी है आपको, ठीक है, ये H है, ये CH3, आपको रिएक्शन दे रखी है ओजोन और लिथियम हाइड्राइड, आपको प्रोडक्ट पूछे, क्या दे रखा है मैंने, ओजोन और लिथियम हाइड्राइड, क्या करोगे? सबसे पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करो। ओजोन के साथ रिएक्शन मैंने आपको बताई हुई क्लास में बहुत बार, क्या करना है, इसको यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जोड़ दो। तीन मॉलिक्यूल क्या करो, ऑक्सीजन के जोड़ दिए, जोड़ दिए, तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जोड़ दिए, इसको ऐसे निकाल दो और इन दोनों को बीच से तोड़ दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एक H है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बोनिल। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोनिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, कार्बोनिल बन जाएगा, प्लस 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 यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये H, यहाँ पर कार्बोनिल, और यहाँ पे क्या है, CH3, तो ये क्या बन गया, CH3CHO, और ये बन गया आपका कार्बोनिल। ठीक है, अब आपको पता है लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड क्या करेगा, कार्बोनिल से तो क्या बन जाएगा आपका OH, बन जाएगा OH, इसका भी OH बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है अभी आपको प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट क्लियर है आपको? दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, ए और बी। ठीक है, इज इट क्लियर? ओजोनाइड का क्लियर है आपको? यस मैम। आगे देखो, आगे देखो भी, प्रोपार्गनिक एल्कोहल, देखो प्रोपार्गनिक एल्कोहल, अभी हमने अल्काइन का कन्वर्जन किया था सिस और ट्रांस में, तो देखो ये जो प्रोपार्गनिक एल्कोहल होता है, प्रोपार्गनिक लिखना है आपको, प्रोपार्गनिक, R C ट्रिपल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, देखो ये जो इस तरह से जो भी कंपाउंड होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH2, इस टाइप के, इनको हम प्रोपार्गनिक पोजीशन बोलते हैं, प्रोपार्गनिक, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपार्गनिक एल्कोहल, प्रोपार, PROPARGYLIC, प्रोपार्गनिक एल्कोहल। इसकी रिएक्शन अगर आप लिथियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से रखना है इसको, आपको याद रखना है, प्रोपार्गनिक एल्कोहल से हमेशा आपको, हमेशा हमेशा ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, ये मैंने ट्रांस बना दिया, देखो आप, ये मैंने क्या बना दिया, ट्रांस, दिस इज योर ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोपार्गनिक एल्कोहल से जनरली जो आपका लिथियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, नहीं करता, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन प्रोपार्गनिक एल्कोहल की जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ये डबल बॉन्ड में किस स्टीरियो में, ट्रांस स्टीरियो में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डजंट रिड्यूस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एक्सेप्शन है इसमें प्रोपार्गनिक एल्कोहल जो है, इसको ये ट्रांस बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांस डबल बॉन्ड में। ठीक है, अभी मैं आपको एक डबल बॉन्ड का एक्सेप्शन कराऊंगी, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया हुआ है, अभी फिर बता दूंगी। नेक्स्ट देखो, और जो हमारे ग्रुप्स हैं, 8 हम लोग कर चुके थे, 9th देखो, 9th प्रोपार्गनिक बता दिया, 10th देखो, 10th है इसमें नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है, किसमें, मैंने बोला आपको लिथियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबको रिड्यूस कर देता है, नाइट्रो किसमें कन्वर्ट देगा ये, नाइट्रो ग्रुप को आपको मैंने बताया हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर ये हाइड्राइड देगा तो क्या बन जाएगा, NO2 का NH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, तो ये NH2, नाइट्रो किस में कन्वर्ट कर देता है, ये NH2 ग्रुप में, राइट। और देखो साइनाइड है, साइनाइड को भी किस में कन्वर्ट करेगा, साइनाइड को भी किस में कन्वर्ट करेगा, लिथियम हाइड्राइड NH2, अमीनो ग्रुप में, राइट। तो हमारा न्यू फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, अमीनो। नेक्स्ट देखो, साइनाइड के बाद देखो इमीन, इमीनिक बॉन्ड, हम लोग बनाते हैं ना शिप बेस इमीन, ठीक है, तो ये भी इसमें किसको कन्वर्ट कर देगा, अमीनो ग्रुप में। और देखो अमाइड जो होते हैं, RCONH2, अमाइड, अमाइड बॉन्ड को भी लिथियम हाइड्राइड किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके अमीनो ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट और देखो, अमाइड हो गया लैक्टम, लैक्टम पढ़ते हैं हम लोग, लैक्टम, लैक्टम को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ये बता दूंगी, लैक्टम के एग्जाम्पल भी करा दूंगी, उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। और देखो आप लोग अजाइड्स, अजाइड होते हैं N3, अजाइड्स, N3 को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ये NH2 में। ठीक है, NH2, जहां भी आपके नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले जो भी आ रहे हैं ना, सबको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, NH2 में। अजाइड हो गए, एजो कंपाउंड्स देख लो, एजो कंपाउंड्स, जो भी नाइट्रोजन के जो भी डेरिवेटिव्स हम पढ़ते हैं, उनको लिथियम हाइड्राइड किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप। सारे जितने आप लोगों ने पढ़े हैं ना दुनिया में सबको, ऑक्सीजन वालों को OH में कर दो, नाइट्रोजन वालों को NH2 में कर दो, ठीक है। एजो हो गया, और ऑक्सीजन पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पढ़ते हैं हम लोग,
ऑक्सीजन को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा ये NH2 में। ठीक है भाई, एक क्या ध्यान रखना है, एरो ये जो हमने नाइट्रो किया है ना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नाइट्रो ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर रहा है NH2 में। ध्यान से देखो, NO2 को किसमें कन्वर्ट कर रहा है NH2 में। ठीक है, तो नाइट्रो बेंजीन है। अब देखो ध्यान रखा आपने, नाइट्रो का NH2 में कर रहा है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है ये, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो हमें मिलता है एजोबेंजीन। ध्यान रखना है इसको, एजोबेंजीन। NH2 अनिलीन मत बना देना आप लोग, इसको स्टार लगा लो, आया हुआ क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है नेट में। NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है NH2, एजोबेंजीन, समझ रहे हो, C6H5 एंड डबल बॉन्ड एंड C6H5, मीन्स क्या हुआ, इसके दो मॉलिक्यूल आ गए, दो मॉलिक्यूल हो गए, फिनाइल फिनाइल दोनों तरफ, बीच में एजो ग्रुप। तो ध्यान रखना है NO2 नाइट्रो, वैसे तो नाइट्रो ग्रुप को लिथियम हाइड्राइड किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें रिड्यूस करता है NH2 में, NH2 में रिड्यूस करता है। बट अगर आपने एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड अगर लिया है तो ये आपको क्या बना देता है, एजोबेंजीन। क्या बना देगा, एजोबेंजीन। राइट, इज इट क्लियर। ठीक है, अमाइड्स बता, अब ये आपके ऑलमोस्ट लिस्ट में 16-17 फंक्शन तो बता दिए, सब बता दिए। देखो क्वेश्चन करने और कर सकते हो, जैसे अमाइड है, RCONH2 है, लिथियम हाइड्राइड दे रखा है आपको, लिथियम हाइड्राइड क्या करोगे, क्या बना दोगे, इसका अमीन बना दोगे, RCH2NH2। ठीक है, क्या बना दोगे। अब लैक्टम देख लो, लैक्टम किसको बोलते हैं, लैक्टम साइक्लिक में बना दो, ये मेरा लैक्टम हो गया, NH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड है। क्या करोगे, क्या बनाना है आपको, अमीन बनाना है। कैसे बनाओगे अमीन, अमीन कैसे बनाओगे, अमीन बना दो, कार्बोनिल हटा दो, कार्बोनिल को हटा के हम क्या लगा रहे हैं, CH2 ही तो लगा रहे हैं। कार्बोनिल का ऑक्सीजन हटा के, ऑक्सीजन हटा के क्या लगा रहे हैं, H2 ही तो जोड़ा है मैंने यहाँ पे, H2 ही जोड़ा है ना। ठीक है, तो बस यही हमें इलेक्ट्रॉन में करना है, सब में अमीन बना, जहां भी नाइट्रोजन दिख गया उसका अमीन बना दिया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, अमीन, अमीन। ठीक है, इज इट क्लियर। पाइपरिडीन हो गया एक टाइप से, ये पायरोलिडीन 5 मेंबर रिंग होते हैं, पाइपरिडीन 6 मेंबर रिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, इज इट क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जैसे आ गया ये, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड से जैसे ये आ गया आपको, ये कोई आपको ब्रिज कंपाउंड दे रखा है, राइट। इसकी रिएक्शन आपको किससे करा दी, लिथियम हाइड्राइड से। प्रोडक्ट क्या बनाओगे, क्या करोगे आप लोग, अमीनो अमीन ग्रुप बना दोगे, बस कार्बोनिल को रिमूव कर दो। ठीक है, नाइट्रोजन दे रखा है तो हमें क्या बनेगा, हमारा अमीन बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। कार्बोनिल के लिए हमें क्या बना देना है, हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्राइड आ जाएंगे दो, ये दो हाइड्राइड आ गए। ठीक है भाई, इज इट क्लियर, क्लियर है आप लोगों को। Yes, अब madam. देखो नेक्स्ट देखो, 17 हो गए, 18 देखो, इपोक्साइड 17 ही हो गए ना, कितने हो गए टोटल, 17 हो गए। नेक्स्ट देखो आप लोग, इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग, इपोक्साइड जो होता है उसकी रिंग ओपनिंग भी करता है, कैसे करता है, लेस स्टिरिकली हिंडर्ड साइड से। इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग, इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग भी कौन करता है, लिथियम हाइड्राइड। कैसे करता है, देखो ये मेरा कोई इपोक्साइड है, CH3, ये। ठीक है, इसकी रिंग ओपनिंग यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो देखो हमेशा रिंग की ओपनिंग आपको कहाँ से करनी है, लेस स्टिरिकली हिंडर्ड साइड से। कहाँ से करनी है, लेस स्टिरिकली हिंडर्ड, लेस स्टिरिकली हिंडर्ड पोजीशन से आपको क्या करनी है, रिंग ओपनिंग करनी है। तो ये वाली पोजीशन आपकी स्टिरिकली हिंडर्ड है क्योंकि यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, CH3 है ना, यहाँ पर क्या है भाई, CH3 है। ओके, देखो यहाँ पर CH3 और H है, और यहाँ पर क्या है, दो H है। तो लेस स्टिरिकली हिंडर्ड साइड कौन सी आपकी, ये है। तो आपकी रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। ठीक है, यहाँ से रिंग ओपनिंग यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या बना दोगे प्रोडक्ट, क्या अगर आपको लिथियम हाइड्राइड दे रखा है तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, क्या बनाओगे प्रोडक्ट, यहाँ से रिंग ओपनिंग कर दो, तो क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, ये OH आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। बन गया, बन गया भाई, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, बन जाएगा। लेस स्टिरिकली हिंडर्ड साइड से हमको क्या करनी है, रिंग ओपनिंग करनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान क्या रखना है, अगर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कोई लुईस एसिड दिए, इसके साथ क्या दिया, लुईस एसिड, जैसे AlCl3 दे दिया। ठीक है, AlCl3 दे दिया, AlBr3 दे दिया, मीन्स आपको कोई भी लुईस एसिड अगर दिया होता है, तो देखो लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, जब भी कोई एसिड दिया होता है ना, तो आपकी जो रिंग ओपनिंग होती है कहाँ से होती है, मोर स्ट्रेटिकली हिंडर्ड साइड से।
कहाँ से होती है, मोस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड। तब आपकी रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, ये वाली होगी। कहाँ से होगी, ये वाली रिंग ओपनिंग होगी। अगर ये वाली रिंग ओपनिंग होती है तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, CH3, CH2, CH2, OH। अगर रिंग ओपनिंग ये वाली होती है अगर, तो आपका प्रोडक्ट क्या, यहाँ से रिंग ओपनिंग कर दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, CH3, CH2, CH2, OH। ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका कैसे इपॉक्सी रिंग की ओपनिंग कहाँ से करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से। लेकिन अगर आपके कंपाउंड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई भी लुईस एसिड दिया है, क्योंकि क्या होता है लुईस एसिड जो होता है ना, यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देता है सबसे पहले। यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाता है OH+, और जब भी प्रोटोनेशन होगा ना इसका, तो हमेशा आपको रिंग ओपनिंग कहाँ से करानी है, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से। मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से क्यों कराते हैं, जनरली क्या होता है कार्बोकटाइन बनता है यहाँ पे। और कार्बोकटाइन जो होगा ना, अगर आप इसका कार्बोकटाइन बनाओ यहाँ पे, और ये कार्बोकटाइन में कौन सा ज्यादा स्टेबल, ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है ना। आप इलेक्ट्रॉन एस्टी यहाँ शिफ्ट कराओगे अगर, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन जब बनेगा तो ये वाला मोस्ट स्टेबल, बिकॉज यहाँ डोनेटिंग ग्रुप है। आपको पता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, डोनेटिंग ग्रुप। कोई भी अगर कार्बोकटाइन है, उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसीलिए जब भी आप लुईस एसिड लेते हो, तो आपका मोर हिंडर्ड जो साइट है वहां से रिंग ओपनिंग होगी। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है, ये कंसेप्ट दोबारा समझाने की Yes, जरूरत madam. है। ओके। तो नेक्स्ट देख लो, 18 हो गया, 19 देखो, अल्काइल हलाइड अगर आपको दिया, अल्काइल हलाइड क्या दिया, अल्काइल अल्काइल अल्केन के साथ कोई भी आपको लिविंग ग्रुप दिया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होता है आपका आर एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में, आर एच बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर ओ टी एस अगर आपको दिया, 12th देखो आर ओ टी एस दिया है, ठीक है, टोसाइल ग्रुप दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, लिथियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा आपका आर एच। ठीक है भाई, क्लियर है, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। इज इट क्लियर, क्लियर है। देखो अब छोटी छोटी चीजें बता ही देती हूँ आप लोगों को। रिंग ओपनिंग आपको कहाँ से करनी है, हमेशा ध्यान रखना लेस स्टेरिक हिंडर्ड साइड से। अब देखो आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो हम लोगों के राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपकी जो रिंग इपॉक्साइड रिंग है वेज पे बनी है, किस पे बनी है, वेज पे। ठीक है। और ये डैश पे आपके मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे डैश पे आपके हैं ड्यूटीरियम। क्या है यहाँ पे, ड्यूटीरियम। आपको दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है। सेकंड आपको दिया हुआ है इसका हाइड्रोलिसिस करना है। फर्स्ट स्टेप लिथियम हाइड्राइड, थर्ड सेकंड स्टेप आपको दे रखा है हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो क्या करोगे, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जब रिंग की ओपनिंग होगी ना, मान लो यहाँ से हो रही है, जब भी अभी आपने हमने रिंग ओपनिंग की, मान लो कहीं से भी हुई, यहाँ से हुई, यहाँ से हुई, तो O माइनस बनेगा यहाँ पे, O माइनस, और O माइनस को प्रोटॉन कौन देगा, ये हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप देगा। ठीक है। O माइनस जो आपकी रिंग ओपनिंग हुई है, ये हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप उसके लिए है। लिथियम हाइड्राइड के लिए कोई हाइड्रोलिसिस की जरूरत नहीं है, ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, रिंग ओपनिंग सबसे पहले लिथियम हाइड्राइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, इपॉक्साइड रिंग की क्या करेगा, रिंग ओपनिंग करेगा। लिथियम हाइड्राइड रिंग ओपनिंग कहाँ से करेगा, क्योंकि यहाँ लिथियम हाइड्राइड के साथ कोई भी हमें कोई ल्यूइस एसिड नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा ना ल्यूइस एसिड, ओनली सिंपल लिथियम हाइड्राइड दे रखा है, तो हमें क्या करना है, रिंग की ओपनिंग करानी है। कहाँ से करानी है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से करानी है। तो अब देखो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड कौन सी है, ऊपर तो CH3 जुड़ा है, ऊपर क्या जुड़ा है, CH3, तो हम रिंग ओपनिंग कहाँ से करेंगे, नीचे से कराएंगे, बिकॉज नीचे वाली पोर्शन लेस हिंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ ना, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ पूरी रिंग का आइटम है। यहाँ पर एक तरफ तो पूरी रिंग का आइटम, लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो छोटा है ना, मतलब हाइड्रोजन ही मान लो, हाइड्रोजन का ही तो आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो एक टाइप से ड्यूटेरियम में मिथाइल है, तो ये वाली क्वेश्चन आपकी कैसी होगी, लेस हिंडर्ड। इसलिए हम रिंग ओपनिंग कहाँ से, इसमें इसका अटैक कहाँ से कराएंगे, यहाँ से करा देंगे अटैक यहाँ से, और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। अब देखो ये अब आपकी जो इपॉक्साइड रिंग है, ये क्या है, वेज है, वेज मतलब अबव द प्लेन है। वेज मतलब क्या है, वेज मतलब ऐसा मान लो आपकी तरफ है, ठीक है, ये अगर वेज से है तो अटैक कहाँ से होगा, बैक साइड अटैक होगा हमेशा। ये वेज पे है तो अटैक कहाँ से होगा, डैश से होगा, ध्यान रखना है इसको। जो भी आपका अटैक है पीछे कहाँ से होगा, पीछे से अटैक होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका डैश किस, आपका जो लिथियम हाइड्राइड क्या देगा, H माइनस देगा, तो H माइनस कहाँ से अटैक करेगा, हाइड्राइड कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से, मतलब डैश, डैश पे क्या आएगा आपका H। अगर डैश पे H आएगा तो ड्यूटेरियम कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, ड्यूटेरियम आपका वेज पे चला जाएगा, चला जाएगा ड्यूटेरियम वेज पे।
क्योंकि आपका हाइड्राइड जो है वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक। व्हाई? बिकॉज इपोक्साइड रिंग इज प्रेजेंट ऑन वेज। वेज पे प्रेजेंट है तो हमें पीछे से अटैक कराना है, वेज पे है तो कहाँ से अटैक करेगा, डैश से अटैक करेगा, ठीक है। और ऊपर वाले ग्रुप एज इट इज बना दो। ऊपर क्या होगा, मिथाइल आएगा, और वेज पे क्या आ गया आपका O माइनस। O माइनस आ गया, रिंग ओपनिंग होगी, और ये हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं सेकेंड स्टेप में, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे OH। क्या बन जाएगा यहाँ पे OH। ये डैश पे मिथाइल, वेज पे क्या आ जाएगा आपके OH, वेज पे OH, राइट। यहाँ पे डैश पे H, और वेज पे क्या हो जाएगा आपके, वेज पे हो जाएगा आपके ड्यूटेरियम। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है आपको? और देखो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के और क्वेश्चन देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन रिंग ले लेते हैं हम लोग, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, राइट। यहाँ पे आपको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप दे रखा है, ये आपकी इक्विटोरियल पे प्रेजेंट है, मीन्स इस रिंग में आपके फ्लिपिंग एब्सेंट है। मैंने आपको बताया था ये सब चीजें फ्लिपिंग एब्सेंट कब होती है। अब देखो इसमें आपका मान लो ये एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। आपको पता है ये कोना ऊपर, इसका एक्सियल ऊपर जाएगा, और ये आपका कौन सा बॉन्ड है, इक्विटोरियल। ये एक्सियल है क्योंकि इसका एक्सियल नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बना हुआ है, आपकी इपॉक्साइड रिंग बनी हुई है। आपको यहाँ क्या दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। कहाँ से करेगा, बैक साइड। मतलब ये बॉन्ड अगर इक्विटोरियल है, क्योंकि इक्विटोरियल ही होगा ये, बिकॉज एक्सियल तो नीचे होता है। एक्सियल बॉन्ड तो हमेशा नीचे वाला कोने का, नीचे वाला जो कोना होता है, ये आपका आपकी साइक्लोहेक्सेन है, इसका एक्सियल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इक्विटोरियल कहाँ बनेगा, यहाँ। लेकिन इसको थोड़ा मैंने घुमा के दिखाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो लिथियम हाइड्राइड कहाँ से अटैक करेगा, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है, इसको अगर मुझे तोड़ना है तो अटैक कहाँ से होगा, एक्सियल अटैक। और जो जहां से अटैक करता है वो वहीं पर रहता है। तो हाइड्राइड कहाँ पर आ जाएगा आपका, हाइड्राइड कहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा देती हूँ, यहाँ पे मैंने ड्यूटेरियम लगाया ताकि आपको समझ में आए। तो आपका हाइड्राइड कहाँ से आएगा, एक्सियल पे। कहाँ से आएगा, एक्सियल पे। ड्यूटेरियम आपका इक्वेटोरियल पे रहेगा। और आपका देखो ये एक्सियल है, एक्सियल पे है O माइनस, ये आपकी रिंग ओपनिंग होगी तो ये H माइनस ने अटैक यहाँ से रिंग ओपनिंग करा दो तो ये O माइनस, O माइनस की जगह OH आ जाएगा, ठीक है। और ये H है ये आपका, हाइड्रोलिसिस लिखो सेकंड स्टेप। तो O माइनस से आपका क्या बन जाएगा, OH। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है आपको? लिथियम हाइड्राइड कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल से, जो जहां से अटैक करता है वहीं पे रह जाता है। तो एच ने कहाँ से अटैक किया आपका, एक्सियल से, एक्सियल बॉन्ड से। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? अच्छा लग रहा है लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? बोलो भाई। मैम अ- मैम ड्यूटेरियम जो हाँ, है वो उसकी मतलब पोजीशन पे रहेगा ना, अगर वेज पे है तो वेज पे, डैश पे है तो डैश पे ही। क्या कह रहे हो, इसमें ड्यूटे तो एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कंसेप्ट रहेगा, इसमें वेज हाँ, डैश वाला चीजें अगले नहीं है। अगले वाला था ना, मतलब इसके अगले वाला। इससे पहले वाला, हाँ। हाँ, हाँ तो चेंज हो ओके। जाएगी ना, चेंज हो जाएगी वो, क्योंकि हाँ, ये हमारा जरूरी है, हमें डैश पे लगा, आप डैश पे दो ग्रुप तो लगा नहीं सकते ना। तो ये तो ऑब्वियस है, अगर वो डैश पे आ रहा है, एच को आपको डैश पे लगाना ही लगाना है, बिकॉज आपकी जो रिंग है वो वेज पे है। आपकी जो इपॉक्साइड की जो रिंग है वो किस पे, वेज पे है। तो आपको अटैक कहाँ से कराना है, डैश से कराना है, ये आपको जरूरी है, कंपल्सरी है ये। तो अगर एच आपका डैश पे आ रहा है तो ड्यूटेरियम को जाना ही पड़ेगा वेज पे, कोई चांस ही नहीं है, नहीं तो कैसे रहेगा वहां पे। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? और कोई मैडम डाउट है किसी को? हाँ, बोलो। हमको साइनाइड और साइनाइड प्लस ग्रिग्नेट रिएजेंट होता है तो प्रोडक्ट कैसा बनता है? आपकी ना आवाज कट रही है बिल्कुल, क्या बोल रहे हो? साइनाइड प्लस ग्रिग्नेट रिएजेंट हो तो प्रोडक्ट कैसी बनती है? साइनाइड और गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, गिगनार्ड रिएजेंट यस में मैम। करा दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिथियम ओके हाइड्राइड मैम। से पूछ लो, ओके ओके। गिगनार्ड रिएजेंट मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। साइनाइड, देखो ओके अल्कोहल बनता है वैसे, अल्कोहल बनता है, कीटोन बनता है, अल्कोहल बनता है, किस कार्बन में कैसे बनते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट की कैसे क्या रिएक्शन होती है, मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। गिगनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, वो मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, साइन HCN के साथ और RCN के साथ, सब मैं करा दूंगी, इतना इजीली करा दूंगी ट्रिक के साथ कि आप कभी नहीं भूलोगे उसको। इससे पूछो लिथियम हाइड्राइड में कोई डाउट है किसी को? लिथियम हाइड्राइड से कोई डाउट है किसी को? अब देखो मैं क्वेश्चन कराती हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो जो मैंने आपको फ्लिपिंग के कंसेप्ट सिखाए ना उससे करा रही हूँ, देखो।
जिसने पहले ये क्लास नहीं ली होगी उसको समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे मैंने ग्रुप लगा दिया जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। और ये कार्बोनिल है, ये मेरा क्या है कार्बोनिल। अगर मैं यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड का अटैक कराती हूँ तो यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अब मुझे आपको बताना है लिथियम हाइड्राइड का प्रोडक्ट। जल्दी से बता दो प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट बता दो। ये मान लो मेरा ए प्रोडक्ट है, ये मान लो मेरा बी प्रोडक्ट है। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज ए एंड बी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, जल्दी से बता दो। ध्यान क्या रखना है, हमेशा लिथियम हाइड्राइड कहाँ से अटैक करता है, लेस स्टिरिकली हिंडर्ड साइड से, लेस स्टिरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। और मैंने यहाँ पे फ्लिप, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, वैसे भी यहाँ कार्बोनिल है, कार्बोनिल तो लगा ही लो एटलीस्ट। तो कार्बोनिल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फ्लिपिंग तो आपकी एब्सेंट है। आपको क्या जानना है, टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे आपका जो भी ग्रुप है ना वो उसी, जैसे मान लो मैंने एक्सियल पे लगाया ये, तो ये एक्सियल आपका इक्विटोरियल पे कभी नहीं आ सकता है। ये एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल पे नहीं आ सकता बिकॉज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप फ्लिपिंग को रोक रखा है, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्विटोरियल पे ही रहेगा। अगर फ्लिपिंग होगी तो एक्सियल पे चला जाएगा, एक्सियल पे चला जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहता है, बिकॉज अगर ये एक्सियल पे आ जाता है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, मान लो एक्सियल पे आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पे जो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल। तो इस तरफ ये ऐसा करना ही नहीं चाहता, तो फ्लिपिंग नहीं होती। जब भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्विटोरियल पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे ही रहता है, इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे रहता है, कभी भी एक्सियल पे नहीं आता ड्यू टू 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। अब मुझे आप इसे प्रोडक्ट बता दो, मीन्स आपके दोनों कंपाउंड में आपकी फ्लिपिंग एब्सेंट है, आपको प्रोडक्ट बताना है मुझे। बताओ भी जल्दी से प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकंड में प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। चलो मैं बता देती हूँ फटाफट से। देखो फर्स्ट क्या है, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था ये चीज, कि हमेशा ये जो नेक्स्ट लाइन में बता देती हूँ, जब भी आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ये आपका कार्बोनिल है, ठीक है। तो हमेशा आपका जो अटैक होता है, हमेशा अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे अभी मेरे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो हमेशा आपको अटैक कहाँ से कराना है, एक्सियल बॉन्ड से। कहाँ से अटैक कराओगे, एक्सियल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपकी यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है इसको स्टीरिकली हिंड्रेंस देने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट है, मान लो आर एक्स आर ग्रुप हो गया, तो हमेशा अटैक कहाँ से होगा, इक्विटोरियल अटैक। कहाँ से अटैक होगा, इक्विटोरियल। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना लो। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी 1,3 डाइजेशन इंटरेक्शन नहीं है, फर्स्ट वाले में कोई भी 1,3 डाइजेशन इंटरेक्शन नहीं है, तो आपका अटैक कहाँ से होगा, एक्सियल साइड से। कहाँ से होगा, एक्सियल साइड से, तो ये एच बन जाएगा और ये ओ एच आ जाएगा। लेकिन सेकेंड वाले में यू आर हैविंग मिथाइल हियर, यू आर हैविंग मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए आपका अटैक कहाँ से होगा, एक्सियल साइड से। तो एक्सियल से हाइड्राइड का, लिथियम हाइड्राइड का अटैक होगा, तो ओ एच कहाँ पे आ जाएगा, एक्सियल पे, और ओ एच कहाँ पे आ जाएगा, और इक्विटोरियल पे सॉरी, और ओ एच कहाँ आ जाएगा आपके, एक्सियल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी यहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन वाला ग्रुप नहीं है, तो आपको अटैक हमेशा एक्सियल साइड से कराना है, एक्सियल साइड से। ठीक है, क्लियर है भाई, प्रोडक्ट क्लियर है आपको। ये ध्यान, कुछ कुछ चीजें क्या आप लोग, ये क्या अभी तो मैं आपको बता रही, ध्यान रख लो ध्यान रख लो। बाद में क्या होगा, आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये मतलब आप लोगों के कंसेप्ट ही बन जाएंगे, मतलब आपको माइंड में रह जाएगा हमेशा, आपको अटैक एक्सियल साइड से ही कराना है, जब तक यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। यस मैम। अब देखो एक प्रोपागलिक वाली बात रह गई, मतलब आपको बता देती हूँ। देखो प्रोपागलिक अल्कोहल मैंने आपको बताया, आपको एक्सेप्शन में मैंने बताया ना, प्रोपागलिक अल्कोहल आर सी ट्रिपल बॉन्ड, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच टू ओ एच, ठीक है। इसको एक किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में, एल्कीन में कर देता है, तो आप इसकी एल्कीन बना दो, एल्कीन बना दो, सी एच टू ओ एच, ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल हो गया, ये ट्रांस अल्कोहल हो गया, राइट। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आपका क्या बन गया, सेकंड है आपका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ये वाला जो H है, ये वाला H कौन सा, OH की साइड वाला जो H है वो कौन लेके आ रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कौन लेके आ रहा है, लिथियम हाइड्राइड। और ये जो H3O प्लस, ये कौन सा प्रोटॉन दे रहा है, ये वाला,
क्या मैं कह रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम लेती हूँ, मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैं क्या ले लेती हूँ, LiAl-D4 ले लेती हूँ, ड्यूटेरेटेड लिथियम एल्यूमिनियम, ड्यूटेरेटेड लिथियम का सॉल्ट ले लेती हूँ, अगर लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरेटेड, प्लस मैं ले लेती हूँ H3O प्लस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका RC, ठीक है, सॉरी एल्कीन की फॉर्म में बताती हूँ, HR डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ड्यूटेरियम, ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर है अभी यहाँ तक, यस समझ में मैडम। आया, मैं ड्यूटेरियम करके मैंने आपको ये समझाया, और अगर मैं यहाँ H3O प्लस की जगह D3O प्लस ले लूँ अगर, तो आपको जो R के साथ जो H है, ये वाला जो H है, यहाँ पे आपको क्या बना देना है, ड्यूटेरियम, ठीक है, कोई डाउट है क्लास में तो पूछ लो, कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट में तो पूछ लो। ड्यूटेरेटेड करके मैंने इसलिए बताया, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका H कहाँ से आ रहा है, और दूसरे एल्कीन पे देखो, अल्काइन से एल्कीन बन रहा है, दो H आपके जुड़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक H कहाँ से आ रहा है, दूसरा H कहाँ से आ रहा है, तो एक H आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहा है, और एक H आपका कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है, हाइड्रोलिसिस वाला जो स्टेप है वो दे रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर है भाई। जैसे कि मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपके वो दे दिया है इसी से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, प्लस आपको दे दिया D2O, ये फर्स्ट स्टेप है, देखो लिथियम हाइड्राइड नहीं है, सेकंड स्टेप है D2O, D2O, ठीक है, तो क्या आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है इसमें, क्या बनाओगे, एल्कीन बनाओगे, एल्कीन बनाओगे, कौन से बनाओगे, ट्रांस एल्कीन, तो ये मैंने अगर यहाँ पर क्या आएगा आपका ड्यूटेरियम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड है तो यहाँ पे क्या आएगा H, ये आपका क्या बन जाएगा, फिर मैंने सिस बना दिया, ट्रांस बनाना है आपको ट्रांस बनाना है, ये H, ये CH2OH, क्लियर है, मीन्स आपका मैं कहने का मतलब ये है, लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो ये वाला प्रोटॉन देता है, कौन सा प्रोटॉन, OH की साइड जो प्रोटॉन है वो लिथियम हाइड्राइड दे रहा है, याद करने का तरीका है, और ड्यूटेरियम जो भी आप वाटर ले रहे हो या ड्यूटेरेटेड ले रहे हो वो ये वाला प्रोटॉन दे रहा है, क्लियर है, इज इट क्लियर। जैसे कि अगर मैं दोनों ही वो ले लेती हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, अगर मैं दोनों ही ड्यूटेरेटेड ले लेती हूँ, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम D4, और सेकंड स्टेप में मैंने आपको दे दिया D2, क्या दे दिया मैंने, D2, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, दोनों तरफ क्या जोड़ दोगे, ड्यूटेरियम, दोनों तरफ क्या जोड़ दोगे, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम CH2OH, ठीक है भाई, इज इट क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, ये आ रहा है इससे, और ड्यूटेरियम आ रहा है इससे, मीन्स OH की तरफ वाला आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है, इज इट क्लियर, ये यस आपका मेन जो जो चीजें थी मैंने आपको बता दी है, जो जो चीजें थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मैंने ऑलमोस्ट बता दी, एक देखो इसका एक्सेप्शन रह गया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जनरली जो होता है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, वो आपका किसको रिड्यूस नहीं करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, एक्सेप्ट सिनामिक एसिड, एक्सेप्शन लिखो, ये मैंने क्लास में आपको बताई हुई, सिनामिक एसिड क्या होता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH यही होता है सिनामिक एसिड, यही होता है ना, अगर आप इसके लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपका ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है, हमेशा इतनी बार पढ़ोगे तो याद ही हो जाए, क्लास में ही मैंने आपको बताया हुआ है ये, C6H5 CH2 और COH का तो CH2OH बन ही जाएगा, एसिड को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, एल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है इन केस ऑफ सिनामिक एसिड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये किस पे, रूम टेम्परेचर पे लिख सकते हो या आप हाई टेम्परेचर, अगर आपको कंडीशन दे रखी हो लो टेम्परेचर पे, अगर यही आपको दे रखा हो लो टेम्परेचर पे, तब ये रिड्यूस नहीं करता है, तब ये कौन, लिथियम हाइड्राइड लो टेम्परेचर पे सिनामिक एसिड की डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, ये आपको केस ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है हमेशा, C6H5 क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, जो नॉर्मल हम बनाते हैं ना वो बना दें, डबल बॉन्ड CH, और एसिड को तो करेगा ही करेगा, एसिड का तो इसका काम ही रिड्यूस करना, मतलब लो टेम्परेचर अगर आप लेते हो तो हम जो नॉर्मल कराते हैं वो है, लेकिन एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर लेते हो या आप हाई टेम्परेचर लेते हो तो आपका डबल बॉन्ड भी सिनामिक एसिड के केस में रिड्यूस हो जाता है, तो दोनों एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने, प्रोपार्गलिक अल्कोहल और एक सिनामिक एसिड, किसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है भाई। एक चीज और होती है लिथियम हाइड्राइड में, लिथियम हाइड्राइड का जो आप मैकेनिज्म पढ़ते हो ना, अगर आप इसका मैकेनिज्म पढ़ते हो तो उसमें रेट कांस्टेंट आते हैं K1 K2 K3 K4, अगर आप चाहो तो मैं इसका मैकेनिज्म बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, तो इसमें K1 बड़ा होता है K2 से, K2 बड़ा होता है K3 से, K3 बड़ा होता है K4 से, क्योंकि ये ध्यान रखना है, जबकि NaBH4 के केस में
सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में आपको उल्टा होता है। इसका रीजन मैं समझा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी आपको, ये बता दूंगी, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है ये, या फिर एग्जाम में आ जाता है, मैं बता दूंगी आपको क्या है ये K1 K2 K3 K4। ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, कुछ और इसके अलावा रह गया हो तो आप लोग देख लेना। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना इससे रिलेटेड मैं बता दूँ। और पार्गलिक अल्कोहल और सिनामिक एसिड, क्योंकि क्या है सबको रिड्यूस करता है, सभी को रिड्यूस कर रहा है, तो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं इसको उसने रिड्यूस ना किया है ना सबको। बस आपको एक्सेप्शन क्या रखना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। एक्सेप्शन एक प्रोपार्गलिक अल्कोहल है, और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, सिनामिक एसिड। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर हो यस गई मैडम। क्लास? तो जो मैंने पढ़ाया ना इसको अच्छे से पढ़ना कल, जो मैंने कुछ एक दो और मतलब मैं देख लूंगी, आज टाइम लेगा मुझे रात में, तो मैं कुछ क्वेश्चन देख लूंगी जो आए हुए से। वैसे मैं मोस्टली जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं मैंने आपको बता दिया, फिर भी कुछ और होगा तो मैं देख लूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड है और जो एक दो और जो रिएजेंट है जो इम्पोर्टेंट है हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप पूछ लो, एनी डाउट, या सब क्लियर है? लेकिन जो जो पढ़ा रही हूँ ना जैसे जैसे उसको ऐसे ऐसे रिवाइज करते रहो। एक इसमें बस लिथियम हाइड्राइड में ये ध्यान रखना है, इसमें ना आपका जो मीडियम है वो एक्वस नहीं लेना होगा। एक्वस मीडिया कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि आपकी रिएक्शन कैसी हो जाती है, ये वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन अगर आपको करानी है लैब में, तो आप कौन सा सॉल्वेंट लोगे, तो आपको बोलना है ड्राई सॉल्वेंट लेना है, ड्राई ईथर हो गया, ड्राई मतलब ड्राई केचप हो गया, ऐसा लेते हैं। फिर वो पूछ ले क्यों लेते हैं, तो कहना है कि अगर हम एनहाइड्रस कंडीशन नहीं लेंगे तो हमारी रिएक्शन कैसी होती है, वॉयलेंट होती है। क्या होती है, एक्सप्लोजिव होती है, वॉयलेंटली एकदम से क्या होता है, लिथियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देता है, एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत बड़ी रिएक्शन, एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, बेसिक चीजें हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लेकर। और लिथियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों शो करता है। पहले से ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा था, पीएचडी इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछा था कि लिथियम हाइड्राइड क्यों, हाइड्राइड की प्रॉपर्टी शो, हाइड्राइड डोनर, पहले तो ये पूछा इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो मैंने बोल दिया हाइड्राइड डोनर सबको पता है, रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्राइड डोनर, लेकिन क्यों शो करता है, ये मेरे से पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये चीज बताई। लिथियम हाइड्राइड हाइड्राइड की प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता इसमें क्यों ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान रखना है, ये न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, इसीलिए H माइनस लूज करके AlS3 बना देता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना AlS3 बना देता है, इसीलिए ये हाइड्राइड को लूज करता है। क्योंकि वो पहले क्या था, आपका आयनिक स्पीसीज था, नेगेटिव चार्ज था, आपका अनायनिक था, अब वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके चलो, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।